तो किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। कल हुए हंगामे के बाद आज दूसरे दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। बड़ी खबर है, पंजाब हरियाणा सीमा पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है और दूसरे दिन भी शंभू बॉर्डर पर जमे हैं किसान संगठन। आज फिर दिल्ली कूच की कोशिश करेंगे किसान। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बल की नजर है। तो देखिए, आज भी किसानों की पूरी कोशिश है कि वो दिल्ली में घुसे, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरी तैयारी कर रखी है। पुलिस ने 7 लेयर की बैरिकेडिंग की है। और देखिए, किसान आंदोलन को लेकर एक और बड़ी खबर। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली में सख्त पहरा किया गया है। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज भी दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी को जारी किया गया है। कई सड़कों पर आज भी काफी लंबा जाम लग सकता है। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर, हर तरफ, चाहे गाजीपुर बॉर्डर, हर तरफ बैरिकेडिंग की गई है। किसानों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। सुमंत कुमार इस वक्त शंभू बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुमंत का रुख करते हैं। सुमंत, कल भी हमने देखा किस तरह से शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए जमकर कोशिशें की गई। जवानों के साथ किसानों की झड़प हुई। आज वहां पर क्या हालात है, क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है, तैयारियां क्या है? देखिए, बिल्कुल करुणा, इस वक्त मैं शंभू बॉर्डर पे ही मालिक की तरफ से हूं और अब तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से अभी भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं। दर्जनों गाड़ियां जो हरियाणा पुलिस की और बीएसएफ की है लगातार आ रही है और ये लगातार ये फोर्स आगे की तरफ जा रही है। देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 9 बजे के करीब जो किसान नेता हैं वो सब इकट्ठा होंगे। पहले वहां पे अरदास किया जाएगा और अरदास के बाद एक बैठक होगी, किसान नेताओं की आपस में इंटरनल मीटिंग होगी और उस मीटिंग में ये कॉल लिया जाएगा कि आगे किस तरीके से बढ़ना है। इस बीच ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इस बसों में भर भर कर इसी तरीके से हरियाणा पुलिस की बसें आ रही है और जो जवान है, आप देखिए कि यहाँ से और आगे जहां जो क्लैश पॉइंट है, जहां पे कल क्लैश हुआ था, वहां पे जाते हुए आपको दिखाई देंगे। ये दिल्ली अमृतसर NH-44 दिल्ली से अमृतसर को जोड़ने वाली हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक है। आवाजाही बिल्कुल रोक दी गई है। सामने मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो कई लेयर्स की बैरिकेडिंग है। पीछे अगर आप देखें तो ट्रक्स खड़े हैं, डंपर खड़े हैं, कटीली तारें लगी हुई हैं, जेसीबी मशीनें लगी हुई, यानी यहां से आगे बढ़ना नामुमकिन है। इस तरह के हालात हैं। अब जो कि कल जब ये क्लैश खत्म हुआ था तो किसान नेताओं ने ये ऐलान किया था कि एक बार फिर वो बुधवार यानी आज दिल्ली कूच करेंगे। तो अब देखना है कि सुबह अरदास के बाद जब किसान नेताओं की जो बैठक होगी उसके बाद वो क्या कॉल लेते हैं और उस हिसाब से आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल किसान डटे हुए हैं और उस बीच दूसरी ओर जो मैं आपको तस्वीरें दिखा दे रहा हूँ कि सुरक्षा के इतने तगड़े इंतजामात हैं कि आसान नहीं होगा किसानों के लिए दिल्ली कूच करना। जी करुणा। ठीक है सुमंत, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। तो देखिए, शंभू बॉर्डर से ताजा हालात हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरीके से किसान आज भी पूरी तैयारी में है दिल्ली में घुसने की, लेकिन पुलिस भी मुस्तैद है, सतर्क है। देखिए, शंभू बॉर्डर पर किसान हथौड़े और ट्रैक्टर के साथ जमे हुए हैं और दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर से संवाददाता जीत भाटी की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जो कंक्रीट के ब्रिक्स हैं, इनको रोक करने के लिए लगाया गया था और इन्हें किसानों ने हटा दिया है। वीर जी, तोड़ोगे इन्होंने? किले उखाड़ेंगे। किले उखाड़ने जो ट्रैक्टर के लिए लगाए गए हैं, जो ट्रैक्टर किले टायर पंचर करने के लिए किले लगाए हैं ना, साथ लेके आए आप? साथ लेके आए। किले उखाड़ेंगे। किले उखाड़ने के लिए जितना मर्जी बैरिकेडिंग कर ले, पंजाब है, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमने जाना होता हम कब के घर चले जाते और रजाई में सो जाते। हम जाएंगे नहीं जब तक उखाड़ नहीं देंगे सारा, जब तक जाएंगे नहीं। तो आगे संघर्ष होगा ना, आपको पुलिस रोकेगी, सिक्योरिटी रोकेगी, आप जाना चाहते हैं, संघर्ष होगा? पुलिस नहीं रोकेगी हमें। जब हम आगे जाएंगे पुलिस आगे भागेगी। अपनी मांगों को लेकर जा रहे हैं, आंदोलन लेके जा रहे हैं हम, पर हमारी मांगों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे ना। हम क्या करें, हमें मजबूर कर रहे हैं बोलने के लिए। थोड़ा आप वहीं से लेके आए थे घर से? नहीं, ये यहीं से हमें मिला, हम ले आएंगे और जो किले लगाए हैं उसको उखाड़ेंगे। किसने दिया है? कहाँ से मिला? हमारे आगू ने दिया। यहीं पे हम किले उखाड़ेंगे। हमारा जो हमारे हक है हमें बनते हैं। दिखा दीजिए इसको। हमारे बनते हक। ये हथौड़ा है, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो कीले इनके ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए लगी है उससे इससे तोड़ेंगे। तो देखिए, जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, रोकने के लिए जो कुछ इंतजाम किए गए उसको भी तोड़ने के लिए कैसे किसान अपने साथ तमाम औजार लेकर आए। इधर एक और बड़ी खबर, किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जवाब। कांग्रेस की यूपीए सरकार से कई गुना मोदी सरकार ने किसानों को दिया है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया, यूपीए सरकार से कई गुना ज्यादा मोदी सरकार में किसानों की फसल की खरीद हुई है। यह सब कुछ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा गया।
कांग्रेस एमएसपी की बात करती है और कहती है कि मोदी सरकार एमएसपी बंद कर देंगे। आप याद करिए आज से 2 साल पहले भी क्या कहते थे। लेकिन मैं देश को बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और टीवी 9 के दर्शक जान लें, यूपीए की सरकार में 10 साल में 2004 से 14 तक गेहूं, धान, दलहन, तिलहन इन चारों का कुल मिलाकर खरीद की गई 5.5 लाख करोड़। 5.5 लाख करोड़ एमएसपी में दिया गया। मोदी सरकार ने इन्हीं चार के लिए 18,40,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। और अब आइए एक नजर डालते हैं कि बीते 9 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के शासनकाल में किसानों के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। उसके बाद डीएपी पर सरकार ने हर बार बताया जा रहा है कि हर प्रति बोरी 1200 रुपए सब्सिडी दी। आगे बढ़ते किसानों को खाद सब्सिडी 70,000 करोड़ रुपए दिए गए। गैर यूरिया उर्वरक की कीमत में प्रति बोरी 50 रुपए की कमी की गई। ऑनलाइन मंडी प्लेटफॉर्म से करीब 1.25 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हुए और रबी खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। इतना ही नहीं, कीमतों में 4 बार बढ़ोतरी की गई। कई फसलों की एमएसपी 1.5 से 2 गुनी बढ़ाई गई। वहीं गन्ना की एफआरपी भी बढ़ाई गई। गन्ना किसानों को बकाये का भुगतान किया गया। 24 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए गए। लघु सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना। बाजार की कीमतों पर एमएसपी से कम होने पर नुकसान की भरपाई के लिए पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान भी चलाया गया। बीज से बाजार तक किसानों को सशक्त करने की योजना। सप्लाई चेन को मजबूत करने की पहल। किसान संपदा योजना के तहत लोगों को जमीन मालिक होने का कार्ड के लिए पीएम स्वामित्व कार्ड भी दिया गया। किसानों को कर्ज की सुविधा। 3 लाख रुपए तक कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी उसमें नहीं लगाया गया। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि किसानों की फसल एमएसपी पर यूपीए के शासनकाल में कितनी खरीद की गई और एनडीए के मौजूदा शासनकाल में कितनी खरीद हुई है। यूपीए के 10 सालों की बात की जाए तो यूपीए के 10 साल के शासनकाल में 2,84,000 करोड़ की चावल की खरीद की गई। गेहूं की खरीद हुई है 2,54,000 करोड़, जबकि दलहन की खरीद 1,936 करोड़ की गई और तिलहन की खरीद 10,261 करोड़ की गई। यूपीए शासनकाल में कुल खरीद हुई है 5,50,000 करोड़ की। अब यहां पर मौजूदा एनडीए सरकार की बात की जाए तो एनडीए के शासनकाल के बीते 9 साल में चावल 12,14,000 करोड़ की खरीद हुई और इसके साथ ही गेहूं की खरीद 5,05,000 करोड़ की गई। दलहन की खरीद 85,908 करोड़ की गई और तिलहन की खरीद 34,055 करोड़ की हुई। एनडीए के शासन में किसानों से एमएसपी पर कुल खरीद 18,39,000 करोड़ की गई। और सुमंत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जो कि शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। सुमंत, ये बताइए, आप बता रहे थे कि आप किस तरह से किसानों के आगे की प्लानिंग है। पहले बकायदा अरदास की जाएगी और उसके बाद आज आगे क्या रुख होगा ये सब होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है, सरकार तो बोल रही है, सरकार कह रही है कि उसकी तरफ से तमाम वो काम किए गए जो कि यूपीए के शासनकाल से ज्यादा किए गए और उससे बड़ी बात, सरकार हर बातचीत के लिए तैयार है, फिर भी आखिर किसान क्यों नहीं मान रहे? तो सुमंत का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आप देखिए ड्रोन कैमरे से जो कैप्चर हुआ वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही किसानों को मोदी सरकार की तरफ से बीते 9 साल में कैसी मदद दी गई और कैसे कई गुना ज्यादा जो मदद है यूपीए शासनकाल के मुकाबले दी गई है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। लेकिन अभी जो किसान है वो अपनी अलग अलग मांगों को लेकर, खासतौर पर एमएसपी की गारंटी को लेकर वो अड़े हुए आंदोलन पर। और अब आप देखिए खबरों का नया तूफान। सुबह सुबह आपको हर वो खबर मिलेगी जो दिन का एजेंडा सेट करेगी। कम समय में पूरी खबर आपको बताएंगे अब से 30 सेकंड में। जी और 60 सेकंड और 90 सेकंड में भी खबरें आपको दिखाएंगे। जिस खबर में जितना दम उसको मिलेगा उतना वक्त। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं और खबर है अबू धाबी के हिंदू मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुबह 8:45 पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और शाम को मंदिर में पहली आरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आरती का होगा ग्लोबल प्रसारण। श्रद्धालुओं को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तस्वीरें अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की हैं।
भारतीय समयानुसार सुबह 8:45 से सुबह 10 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य अनुष्ठान चलेगा। विधि विधान से देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मंदिर लोकार्पण समारोह में पीएम मोदी शाम 6 बजे शिरकत करेंगे और करीब रात 10 बजे तक इस मंदिर में मौजूद रहेंगे। आज शाम होने वाली पहली संध्या आरती में पीएम मोदी भी शामिल रहेंगे। इस आरती का ग्लोबल प्रसारण भी होगा। इस दौरान यूएई का शाही परिवार भी मंदिर में मौजूद रहेगा। मंदिर के लोकार्पण समारोह में पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। इस समारोह में करीब 5000 तक श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल ऐलान मोदी कार्यक्रम में प्रधान मोदी ने कहा कि मंदिर के लिए जमीन देते वक्त शेख जायद ने कहा था कि आप जहां लकीर खींच देंगे वो जमीन आपकी होगी। जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया। गुलाबी बलुआ पत्थर से बना ये मंदिर 27 एकड़ में फैला है, जिसे राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने सूरज के चमकते रहने तक पट्टे पर दिया है, यानी कि हमेशा के लिए इस मंदिर का अस्तित्व रहेगा। तो आप देखिए, अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर को लेकर भारतीयों में काफी ज्यादा खुशी है और ये सालों का सपना था जो कि साकार हो पाया है। आखिर यूएई के जो भारतवंशी हैं उनका क्या कहना है इस खास मौके पर, आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले इतना मंदिर नहीं होते थे यहाँ पर, लेकिन अभी आ रहा है हमारा हिंदू कल्चर, अभी आ रहा है, हमको मौका मिल रहा है दर्शन करने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बिल्कुल सपना साकार हो गया है। मोदी जी की मेन कृपा बनी हुई है हमारे पास, और ऐसे ही हम बोलते हैं कि बनी रहे उनकी कृपा मोदी जी की। आज ये जो पीछे आपको जो हिंदू मंदिर दिख रहा है ना, इसको देख के हम लोगों को खुशी का कोई शुमार नहीं है। जितने भी देशों में स्वामीनारायण का संप्रदाय का जो हो रहा है उसका कितने साल पहले का संकल्प अभी पूरा हो रहा है। अब पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है। और यूएई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया, खास करके यूएई में रहने वाले भारतवासियों की ओर से। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूएई और भारत का रिश्ता विश्व के लिए एक मॉडल है। 2 दिवसीय दौरे पर अबू धाबी पहुंचे प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया गया। अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में मोदी के नारों के बीच ऐलान मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी का भारतवंशी ने स्वागत किया। भारत और संयुक्त अरब अमीरात को प्रगति में साझेदार बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते दुनिया के लिए आदर्श हैं और वो इतिहास रच रहे हैं। इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर सांस कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर आवाज कह रही है, भारत यूएई और पीएम मोदी ने यूएई में रह रहे भारतीयों को विश्वास दिलाया है कि 2047 तक भारत विकसित देश बनेगा। पीएम ने भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने की गारंटी भी दी है। अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में पीएम मोदी ने भारतीयों को गारंटी दी। पीएम मोदी ने भारतवंशी को कहा कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। एक भारतीय का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा भारत मजबूत है और सशक्त बन रहा है। पीएम ने भारतवंशी को भारत की उपलब्धियां गिनाई। दुनिया का वो देश जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है,
पीएम मोदी ने वहां मौजूद हर भारतीय को बताया कि हमारा भारत कैसे विकास कर रहा है, कैसे तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, हमारा देश कैसे 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बना है। वहां मौजूद भारतवंशी ने पीएम मोदी की हर गारंटी पर तालियां बजाते रहे। और देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले ही पश्चिम बंगाल में जो सियासी पारा है वो काफी ज्यादा हाई हो गया है। दरअसल यहां पर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता को लेकर बीजेपी की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया गया, जिसके बाद कई कार्यकर्ताओं को और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। तस्वीरें बशीरहाट एसपी कार्यालय के बाहर दिए गए बीजेपी के धरने की हैं। बशीरहाट एसपी कार्यालय के बाहर कल जमकर हंगामा हुआ। इस मामले में पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार समेत पार्टी के कई नेताओं को डिटेन भी किया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। देर रात हुए इस घमासान ने लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति को और गर्मा दिया। बशीरहाट पे जहाँ पे बीजेपी का धरना चल रहा है सुकांत मजूमदार का, और आप देख सकते हैं उनको उठाने के लिए पुलिस यहाँ पे एक्शन शुरू कर रही है। पुलिस ने यहाँ पे 3 बार सुकांत मजूमदार को उठ जाने के लिए घोषणा किया है, लेकिन सुकांत मजूमदार नहीं उठे और ये पूरी तरह ये जगह को यहाँ पे अवैध घोषणा कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सुकांत मजूमदार का जो धरना मंच है उसको यहाँ से हटाया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाए और कहा कि पुलिस ने बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया। देखिए, पुलिस जोर जबरदस्ती हमारे कार्यकर्ताओं को, मुझे भी उठा के वहाँ से लेके आई है, और जिस तरीके से हमारे महिला कार्यकर्ताओं को वहाँ से उठाया गया, जैसे भेड़ बकरियों को कसाई खाने में जैसे उठा के लेके जाते हैं, ऐसे उठा के लेके गए। हमारे माइनॉरिटी की दीदी परवीन दीदी भी वहाँ पे उपस्थित थी, उनके साथ भी बदसलूकी किया गया। हमारे महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट फाल्गुनी पात्रा, उनके साथ भी हाथापाई किया गया। और वहीं राजस्थान से राज्यसभा जाएंगी सोनिया गांधी। बड़ी खबर आपको दे दें, जयपुर पहुंचने वाली हैं सोनिया गांधी। जानकारी मिल रही है आज जयपुर में नामांकन करेंगी सोनिया गांधी। जयपुर पहुंचने वाली हैं सोनिया गांधी। नामांकन के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के सभी विधायकों को जयपुर बुलाया गया है। सोनिया गांधी आज जयपुर में राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगी। सोनिया गांधी के नामांकन के वक्त राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी मौजूद रहेंगे। गांधी परिवार के करीबी और कांग्रेस महासचिव जितेंद्र सिंह पूरी चुनावी प्रक्रिया देख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह उम्र और स्वास्थ्य से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक 77 साल की उम्र और अस्वस्थता के चलते सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती। उम्र के इस पड़ाव में अस्वस्थ रह रही सोनिया गांधी हाल ही में रायबरेली के अपने कार्यकर्ताओं से कह चुकी हैं कि ना वो क्षेत्र में जा पा रही हैं, ना वहां के लोगों से मिल पा रही हैं, इसलिए उनका जमीर गवारा नहीं करता कि वो एक बार फिर रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ें। हाल में उन्होंने रायबरेली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो न रायबरेली जा पा रही हैं, न वहां के लोगों से मिल पा रही हैं, इसलिए उनका जमीर गवार नहीं करता कि वो फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ें। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने और लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की दूसरी वजह राहुल गांधी की सलाह है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी नहीं चाहते कि वो खुद मां सोनिया, बहन प्रियंका यानी गांधी परिवार के 3 सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ें। और लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में अकाली दल को बड़ा झटका लगा है। कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। शिरोमणि अकाली दल के कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिन्हें पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पार्टी में शामिल करवाया। अकाली दल के मालवा जोन अध्यक्ष हरपाल जुनेजा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। हरपाल जुनेजा ने अकाली दल के टिकट पर पटियाला शहरी सीट से 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। यूथ अकाली दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुरलाल भंगू भी आप में शामिल हुए। यूथ अकाली दल के माचा जोन अध्यक्ष गुरशरण सिंह छीना भी आप में शामिल हुए। इनके साथ बड़ी संख्या में अकाली सरपंच और कार्यकर्ताओं ने भी आपका दामन थाम लिया। और चलिए अब रुख करते हैं लोकल टू ग्लोबल का। कल दिन भर हंगामे के बाद किसानों ने रात में प्रदर्शन रोका। आज फिर से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। पंजाब हरियाणा सीमा पर किसानों का जमावड़ा। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बल तैनात, चप्पे चप्पे पर नजर।
किसान आंदोलन पर बोले राहुल गांधी, इंडिया की सरकार बनी तो एमएसपी की हम देंगे गारंटी। स्वामीनाथन की रिपोर्ट की सिफारिशों को भी लागू करेंगे, बोले राहुल गांधी, रिपोर्ट में जो दिया गया वो हम आपको देंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला, बोले यूपीए सरकार में केवल 27,000 का कृषि का बजट था, आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा। अनुराग ठाकुर बोले किसानों की मांगों को हम मानने के लिए तैयार है, बातचीत से निकलेगा हल, किसान भाई आगजनी हिंसा ना करें। किसान आंदोलन पर बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, भंग नहीं होने देंगे शांति, 2 बार हो चुकी है बातचीत। अनिल विज बोले किसान दिल्ली जाने पर क्यों अड़े हैं, ऐसा लगता है किसी और मकसद से दिल्ली जा रहे हैं किसान। किसानों के आंदोलन पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, तत्काल किसानों की मांग माने मोदी सरकार, चुनाव में होगा फायदा। किसानों के मुद्दे पर आप सांसद स्वाति मालीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, किसानों से बातचीत कर समस्या का हल निकालने की अपील की। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने एक बार फिर से दोहराई मांग, कहा हम आज भी बातचीत के लिए तैयार। किसान आंदोलन को लेकर हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, राजेंद्र नगर में गाड़ियों की कर रहे सघन तलाशी। लॉ ऑर्डर स्पेशल सीपी रविंदर यादव बोले किसान सिंघू बॉर्डर से आगे बढ़ेंगे तो उन्हें खदेड़ा जाएगा। आला अधिकारियों के साथ सिंघू बॉर्डर पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा, सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा लिया गया। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, किसानों के विरोध का ड्रोन वीडियो सामने आया, सड़क पर दिखा काफी लंबा ट्रैफिक जाम। टीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने लगाया मल्टी लेवल सिक्योरिटी सिस्टम, कटीले तार और भारी भरकम बैरिकेड से बॉर्डर को सील किया गया। आईडीएफ का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण हमला, अल जबल और शखिर इलाकों में जोरदार गोलीबारी के हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की खबर। हमास चीफ हानिया से मिले ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन, कतर में हुई दोनों की मुलाकात। इजरायली सेना ने बंधकों के रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो जारी किया, इमारत में घुसकर बंधकों को बचाया गया, हमास के कई लड़ाके भी मारे गए। आईडीएफ को हमास के नए सुरंग नेटवर्क का पता चला, हमास लीडर सिनवार के घर से जुड़ी है सुरंग, रिहायशी इलाके के नीचे बनी हमास की सुरंग। आईडीएफ का दक्षिणी लेबनान में जोरदार हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की भीषण बमबारी, हमले में हिजबुल्लाह की कई पोस्ट तबाह। गाजा में आईडीएफ की ड्रोन से बमबारी, इन हमलों में हमास के 25 से ज्यादा लड़ाके मारे गए, हथियार सप्लाई करते हमास लड़ाकों पर हमला। गाजा में इजराइल का विध्वंसक ऑपरेशन, हमास के दर्जनों ठिकानों का एक साथ किया तबाह, हमास को भारी नुकसान। शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, रेलिंग तोड़ी, सड़क पर सीमेंट के बैरिकेड को ट्रैक्टर से हटाने की कोशिश। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों की बड़ी तैयारी, कई दिनों का राशन लेकर जमे किसान, हाथों में हथौड़ा लिए नजर आए किसान। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम, 7 लेयर की गई बैरिकेडिंग, दिल्ली की सीमाओं पर धारा 144 लागू। किसान प्रदर्शन को पंजाब सरकार का समर्थन, कहा किसानों के साथ मजबूती से खड़ी पंजाब सरकार। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली में भीषण जैम, गाजीपुर बॉर्डर पर लगा लंबा जैम, दिल्ली पुलिस ने लगा रखे बैरिकेड। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली में भालसवा फ्लाईओवर पर लगा भयंकर जाम, कई किलोमीटर तक दिखाई दी गाड़ियों की कतारें। किसानों के प्रदर्शन का रेल सेवा पर पड़ा असर, नॉर्दर्न रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रिशेड्यूल किया, कुछ ट्रेन कैंसिल। हरियाणा के अंबाला में किसानों का उग्र प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस ने बैरिकेडिंग के जरिए रोकने की कोशिश की। किसान आंदोलन के चलते राजस्थान के 3 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद, 15 जिलों में लगाई गई धारा 144। हरियाणा के 8 जिलों में इंटरनेट पर 15 फरवरी तक पाबंदी, किसान आंदोलन के चलते हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश। किसान आंदोलन पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश, प्रदर्शन के लिए जगह हो निश्चित, विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाएं, 15 को अगली सुनवाई। सरकारी सूत्रों के मुताबिक किसान आंदोलन की वजह से पंजाब भेजा गया 50% कम डीजल और 20% कम गैस, आंदोलन के चलते सप्लाई में दिक्कत। आंदोलन के बीच पंजाब सरकार ने हरियाणा सीमा से सटे अस्पतालों को अलर्ट किया, स्टाफ को अस्पतालों में रहने के निर्देश दिए। बहादुरगढ़ से टिकरी बॉर्डर की ओर जाने वाले रास्ते पूरी तरह से सील, सड़क के बीचों बीच सीमेंट के बैरिकेड, कंटेनर रखकर किया ब्लॉक। किसानों के प्रदर्शन के दौरान कई जवान घायल हुए, जख्मी सुरक्षा कर्मियों का अंबाला के अस्पताल में कराया गया इलाज। खान यूनिस में इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने हमास पर किया पिन पॉइंट अटैक, इन हमलों में हमास के 30 लड़ाके मारे गए। खान यूनिस में इजरायली सेना का जोरदार हमला, हमास की बिल्डिंग पर बोला हमला, आईडीएफ के हमले में हमास का टनल नेटवर्क तबाह। इजरायल और लेबनान बॉर्डर पर टेंशन और बढ़ गई है, आईडीएफ का साउथ लेबनान पर बारूदी हमला, हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान। राफा पर लगातार हो रहे आईडीएफ के हमलों से दहशत में लोग, राफा से हजारों लोग पलायन के लिए मजबूर। गाजा में आईडीएफ के गिवाती ब्रिगेड का जोरदार एक्शन, खान यूनिस में आमने सामने की लड़ाई, जोरदार फायरिंग। रेड सी में हूती का विध्वंसक हमला, ब्राजील से ईरान जा रहे जहाज पर हमला बोला गया, बाब अल मंदेब स्ट्रेट के पास मिसाइल से हमला किया गया।
ब्राजील से सैकड़ों टन अनाज ले जा रहे शिप पर हूती विद्रोहियों ने दागी मिसाइलें। यमन के अल मुखा से 74 किलोमीटर साउथ से दागी गई 2 एंटी शिप मिसाइलें। हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका का बड़ा जंगी ऑपरेशन रेड सी में यूएस स्ट्राइक ग्रुप से विध्वंसक हमले जारी। हैरियर 2 एयरक्राफ्ट ने तबाह किए हूती के ड्रोन। हूती पर काल बनकर टूट रहे अमेरिकी मरीन कॉर्प्स। हैरियर बॉम्बर्स के कैप्टन ने मार गिराया 7 हूती ड्रोन्स। आज अबू धाबी में BAPS मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। उद्घाटन के बाद कतर जाएंगे पीएम। कतर अमीर के साथ चर्चा करेंगे। पीएम मोदी के UAE दौरे का आज दूसरा दिन है। दुबई के शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के नेताओं को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। थोड़ी देर में साधु संतों की मौजूदगी में शुरू होगी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। पीएम की मौजूदगी में होगी पहली संध्या ग्लोबल आरती। UAE में ऐलान मोदी कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, भारत UAE मिलकर 21वीं सदी का लिख रहे इतिहास। आज का मजबूत भारत हर कदम पर अपने लोगों के साथ। पीएम मोदी बोले, भारत UAE मिलकर दुनिया के भरोसे को मजबूत कर रहे हैं। भारत UAE का नाता सैकड़ों हजारों साल पुराना। UAE भारत का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है, बोले पीएम मोदी। UAE भारत में 7वां बड़ा इन्वेस्टर है। UAE का रिश्ता टैलेंट, इनोवेशन, कल्चर का है। अबू धाबी में भारतीयों से बोले पीएम मोदी, भारत UAE का रिश्ता विश्व के लिए मॉडल है। हर भारतीय का लक्ष्य 2047 तक विकसित देश। अपने संबोधन में पीएम ने नहायान की कही बात कहा। वो बोले थे, जहां लकीर खींच दीजिए वो जमीन आपकी। पीएम मोदी बोले, 10 साल में भारत 11वें से 5वें नंबर की इकॉनमी बन चुका है। तीसरे टर्म में तीसरे नंबर की इकॉनमी बनाने की गारंटी। पीएम मोदी बोले, UAE को दे रहे रुपए कार्ड की तकनीक का UAE ने कार्ड सिस्टम का नाम जीवन रखा। भारतीय जल्द ही UPI से भेज सकेंगे पैसे। एशिया के कई देशों के बाद अब UAE में रुपए कार्ड की शुरुआत की गई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने लॉन्च किया इसे। पीएम मोदी 16 फरवरी को जाएंगे हरियाणा के रेवाड़ी। एम्स का करेंगे शिलान्यास। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दक्षिणी लेबनान में RDF का पिन पॉइंट अटैक हुआ। हिजबुल्लाह के बेस को तबाह किया। रिहायशी इलाके मौजूद इमारत जमींदोज हो गई। कभी भी विध्वंसक हो सकता है हिजबुल्लाह और इजरायल युद्ध। लेबनान बॉर्डर की ओर बढ़ी IDF की सबसे बड़ी डिवीजन। उत्तरी गाजा से लेबनान की ओर शिफ्ट किए गए सैनिक। उत्तरी गाजा से IDF की यूनिट लेबनान बॉर्डर की ओर शिफ्ट की गई। इजरायली सेना की रिजर्व फोर्स भी लेबनान बॉर्डर भेजी गई। इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह। इजरायली बॉर्डर पर पहुंची हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक ब्रिगेड। हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स कर सकती है बड़ा हमला। रदवान ब्रिगेड के खौफ में उत्तरी इजरायल के लोग। उत्तरी इजरायल के मेयर ने कहा, रदवान को हटाना जरूरी। बॉर्डर पार कर हमला करने की तैयारी में हिजबुल्लाह की रदवान यूनिट। इजरायल पर भीषण रॉकेट हमला कर सकता है हिजबुल्लाह। इजरायल पर बुरकान रॉकेट से हमले की आशंका। हिजबुल्लाह के बुरकान रॉकेट के आगे इजरायल के आयरन डोम नाका। बुरकान रॉकेट की वजह से नॉर्थ इजरायल के लोग परेशान। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास बुरकान रॉकेट की बड़ी खेप मौजूद। गाजा में हमास के खिलाफ IDF को बड़ी कामयाबी। IDF ने हमास के टनल नेटवर्क को किया ध्वस्त। हमास के टनल में इजरायल का IED विस्फोटक बरामद। इजरायली फोर्सेज और हमास के बीच युद्ध में हमास के 12,000 लड़ाकों की मौत। हमास के 20 बटालियन हुए तबाह। इजरायली सरकार का हमास पर दावा। आज राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे सोनिया गांधी। नॉमिनेशन के वक्त राहुल गांधी रहेंगे साथ। आज जयपुर में 2 बजे से पहले सोनिया करेंगे नामांकन। प्रियंका गांधी भी रहेंगी साथ। कांग्रेस के सभी विधायकों को जयपुर बुलाया गया। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। औरंगाबाद में 15 फरवरी को शामिल हो सकते हैं तेजस्वी यादव। आज महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग। बैठक में राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा होगी। लिए जा सकते हैं अहम फैसले। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ भौमिक ने संदेशखाली TMC कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। का 18 तारीख को संदेशखाली में इकट्ठा हो सब लोग। पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रमुख सुकांता मजूमदार को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने किया रिहा। बशीरहाट के बाहर धरने पर बैठे थे सुकांता। रिहाई के बाद बोले सुकांता मजूमदार, पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ किया दुर्व्यवहार। हम पुलिस को अदालत में ले जाएंगे। संदेशखाली हिंसा को लेकर बशीरहाट में बीजेपी विधायकों का विरोध मार्च। पुलिस से झड़प के बाद किया लाठीचार्ज, कई घायल। हूती संकट के बहाने ग्लोबल लीडर बनना चाहता है चीन। रिपोर्ट के मुताबिक हूती समेत सभी पक्षों के साथ संपर्क में चीन। ईरान और अरब देशों से बेहतर संबंध का फायदा उठा रहा है चीन। चीन ने बनाए घातक माइक्रोवेव वेपन्स। फाइटर्स ड्रोन पर माइक्रोवेव से अटैक कर सकता है चीन। हाई पावर माइक्रोवेव से ताइवान को घेरेगा चीन। ताइवान पर HPM तरंगों से सैटेलाइट पर हमले का प्लान कर रहा है चीन। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में हमले की प्लानिंग को लेकर दावा। राफा में विध्वंसक हमलों पर घिरा इजरायल। इजरायल के भीषण अटैक पर भड़का यूरोपीय यूनियन। EU के मुताबिक गाजा में बड़े पैमाने पर हो रही मौत। UK फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मांग की। कहा, इजरायल को ना दे हथियार। इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच सामने आया बंधकों के रेस्क्यू मिशन का वीडियो। 2 बंधकों को छुड़ाने की मिशन का खुलासा। जबरदस्त फायरिंग के बीच IDF ने मिशन को पूरा किया। विध्वंसक जंग की तैयारी में नॉर्थ कोरिया। किम ने बैलिस्टिक कंट्रोल सिस्टम का सफल टेस्ट किया। अब MLRS के रॉकेट और शेल्स पर होगा नियंत्रण। पोलैंड में अमेरिका की परमाणु तैनाती से तनाव के बीच क्रेमलिन में रूसी सुरक्षा परिषद की बैठक। पोलैंड ने अक्टूबर में मांगे परमाणु हथियार।
पंजाब में बीएसपी ने अकाली दल को दिया झटका, लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एसपी महासचिव पद से इस्तीफा दिया, बोले बिना पद के पार्टी में काम करता रहूंगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में आदिवासी युवक से हैवानियत युवक से मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पटना में सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे टीचर्स पर पुलिस का लाठीचार्ज, दिन भर धरना देने के बाद शाम को बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में एयरफोर्स का हॉक ट्रेनर एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया, दोनों पायलट्स ने इजेक्ट करके बचाई अपनी जान, दुर्घटना की जांच शुरू। मुंबई एयरपोर्ट पर 3 करोड़ 37 लाख का गोल्ड बरामद हुआ, रोटी मेकर मशीन, कपड़े के अंदर और लगेज के आउटर लेयर में छुपाया गया था सोना। यूपी के एटा में रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, बच्ची समेत 3 लोगों की मौत, 6 घायल। डोनेट्स्क मोर्चे पर रूसी सेना के जोरदार हमले, रूसी आर्टिलरी और वायुसेना ने किए के बाद एक ताबड़तोड़ हमले, 24 घंटे में यूक्रेन के 325 सैनिक जवान मारे जाने का दावा। क्रास्नी लीमन में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग, रूसी सेना ने लीमन में यूक्रेन के 208 सैनिक मारने का दावा किया, यूक्रेन ने कहा 198 रूसी सैनिक मारे गए। रूस कर रहा न्यूक्लियर जंग की बड़ी तैयारी, नॉर्वेजियन सी के ऊपर 2 रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर, नाटो को जवाब देने के लिए रूसी बॉम्बर्स ने भरी उड़ान। रूस की रिफाइनरी यूनिट में भीषण आग, मॉस्को के नजदीक रिफाइनरी फार्म में लगी आग, यूक्रेनी ड्रोन से रिफाइनरी यूनिट पर हमले की आशंका। बाइडेन की जगह कमान संभालने को तैयार कमला हैरिस, बाइडेन की घटती लोकप्रियता के बीच कमला का बयान, का जिम्मेदारी संभालने को तैयार। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन के फिर से सर्जरी, प्रोस्टेट कैंसर को सर्जरी के बाद आईसीयू में लॉर्ड ऑस्टिन, दिसंबर 2023 में ऑस्टिन की हुई थी प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने पार्क एवेन्यू को किया जैम। शहबाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के अगले पीएम, पीएमएलएन की तरफ से नवाज शरीफ ने किया ऐलान। पेंसिल्वेनिया में पिछले कुछ दिनों से हुई भारी बर्फबारी, घरों और सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। और बड़ी खबर है, किसानों के दिल्ली मार्च का दूसरा दिन, आज फिर दिल्ली कूच की करेंगे कोशिश। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्त है, प्रदर्शन की वजह से आज दिल्ली सीमा पर ट्रैफिक जैम रहेगा।